हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि एलएलपी रजिस्ट्रेशन क्या होता है और एलएलपी रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट होते हैं और एलएलपी जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके एडवांटेज क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होती है और एलएलपी में ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा जो एनुअली जो मिनिमम कंप्लायंस है एलएलपी के केस में वो क्या क्या होता है। आजकल हम देखते हैं कि जो एलएलपी की जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी कॉमन है एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, तो क्योंकि इसके सर्टेन रीजंस है। पहला रीजन है कि एक कॉर्पोरेट लेवल का रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है ओवर द पार्टनरशिप फॉर्म। जो सेकेंड जो पॉइंट होती है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होती है और इसका ऑनलाइन एक्सेस भी है और रिलायबिलिटी भी है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा है कि इसमें जो पार्टनरशिप फॉर्म को जो भी एलएलपी को हम रजिस्टर करते हैं तो उसमें मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए। अब वो 2 पर्सन इंडिविजुअल या 2 कॉर्पोरेट हो सकता है, तो 2 कंपनी मिलके 2 कॉर्पोरेट मिलके एक एलएलपी का रजिस्ट्रेट कर सकता है। इसमें जो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होनी चाहिए और उस डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है कि जो इसमें एडवांटेज और इसका जो फीचर है सबसे मोर इम्पोर्टेंट है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके अलावे जो एलएलपी में जो मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका कहीं पे प्रिस्क्राइब नहीं है, सो नो मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड इन दैट केसेस। परपेचुअल सक्सेशन है, परपेचुअल सक्सेशन से कोई भी पार्टनर आता है जाता है उसके जो कंटिन्यूटी है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, दैट इज अ परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके अलावे जो इसमें अपर लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स यानी वो एलएलपी में कितने भी पार्टनर हो सकते हैं वहां पे कहीं पे कोई लिमिट नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावे जब हम एलएलपी को रजिस्टर करते हैं तो उसको ऑपरेट करना इजी है और उसमें जो हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने में एलएलपी को ज्यादा आसान होता है। दूसरा है कि इसमें जो कंप्लायंस होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है इन कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरा है कि जब हम एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके प्रोसेस क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होती है। एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जो मिनिमम 2 पर्सन चाहिए और 2 पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, मैंडेटरी है। तो इसमें जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर का होता है, रेडी होता है। इसके अलावा नेम अप्रूवल के लिए जाती है, नेम अप्रूवल के बाद इनकॉर्पोरेशन फाइल होती है, एलएलपी एग्रीमेंट तैयार होते हैं और फिर जो है एलएलपी फॉर्म 3 फाइल होती है जो प्रोसीजर है। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो 2 पर्सन है उसके केवाईसी, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड होनी चाहिए, उसके मेल आईडी मोबाइल नंबर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए डिजिटल सिग्नेचर के लिए। इसके अलावा उनके जो वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इस तीनों में से कोई एक चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एलएलपी का नेम चाहिए, एलएलपी का जो भी आप नाम रखते हैं उसके लास्ट वर्ड एलएलपी वर्ड आएगा। ऑफिस एड्रेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है लेटेस्ट वो चाहिए, यूटिलिटी बिल ये और एनओसी चाहिए आपका जो ऑफिस एड्रेस होगा। अब हम समझते हैं कि जब आपकी एलएलपी जो रजिस्टर हो जाती है इसके बाद क्या उसमें ऑडिट मैंडेटरी है या उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस एंड क्राइटेरिया है। सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 एंड रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल्स 2009 ये हमें बताता है कि एवरी एलएलपी shall get its account audited if the turnover exceed the 40 lakh or the capital contribution exceed the 25 lakh। या तो उसके टर्नओवर 40 लाख से या उससे ज्यादा हो या उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख से एक्सीड करे। उस परिस्थिति में हम जो है ऑडिट कराना मैंडेटरी है एज पर एलएलपी एक्ट एंड एलएलपी रूल्स। दूसरा है कि अगर एलएलपी के टर्नओवर 1 CR से एक्सीड होता है उस केस में वो एलएलपी को भी शैल गेट अकाउंट्स ऑडिटेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, वो भी कराना मैंडेटरी होगा। दूसरा है कि जो ईयरली कंप्लायंस होते हैं एलएलपी के केस में वो जो मिनिमम एंड मैंडेटरी कंप्लायंस है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे जब आपकी एलएलपी रजिस्टर होती है तो एलएलपी फॉर्म 3 फाइल करना ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद जो एलएलपी का फॉर्म है वो 11 फाइल होती है, फिर आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट रेडी होता है एलएलपी का, और इसके बाद एलएलपी का फॉर्म 8 फाइल होता है।
तो एलएलपी का ये जो कंप्लाइंस है ये मिनिमम है और ये आपको करना ही करना है। इसमें अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते हैं तो उसमें आपको जो टोटल है वो लेट फाइलिंग फीस एंड पेनल्टी आप पे चार्ज होंगे। आज की डेट में जो एलएलपी रजिस्ट्रेशन है वो काफी सही फॉर्मेट है। मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स आर अट्रैक्टिंग टू फॉर्म द एंड रजिस्टर द एलएलपी। तो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल और 2 कॉर्पोरेट मिलके मिनिमम 2, अगर 4 पर्सन मिलके इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं तो भी मिनिमम 2 चाहिए, ये वो कंपनी के रूप में हो या इंडिविजुअल रूप में। अगर कंपनी भी है तो फिर उस कंपनी के जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है वही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। सो 2 कॉर्पोरेट मिलके एक एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं या 2 इंडिविजुअल मिलके एक एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। और एलएलपी जो पार्टनरशिप फॉर्म के कंपैरिजन में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, मोर रिलायबल है और सबसे बड़ी चीज है कॉर्पोरेट लेवल का रजिस्ट्रेशन है। To get more information related to LLP, please subscribe our channel. Thank you.